are enjoying your good health and your course is going well. तो आज मेनली आज का मेन इंटेंशन ये है कि सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर अचीविंग दिस 1600 benchmark as you are looking it is expanding. तो दिक्कत एक्सपेंशन के साथ ये हो रही कि जैसे मेरा काफ़ी कस्टमाइजेबल चैनल है और स्पेसिफिक है टू सीडेक। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे जैसे अभी चैनल है तो चैनल के थ्रू तो जितनी चीज़ें पॉसिबल थी मैंने तो आपको वो दे दी वीडियो के थ्रू। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड आ रही थी कि अब जैसे कुछ लोग मुझे मैसेज करते लिंक्डइन के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर या फिर जीमेल के थ्रू या फिर ये यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू। लेकिन वो उसका रिप्लाई डिपेंड करता है कि अगर मैं वहाँ पर फ्री हूँ या नहीं हूँ। और जैसे कि आप लोग को सबको मालूम है कि मैं भी वर्किंग हूँ, तो वर्किंग में बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कंसिडर करके चलनी पड़ती है हमेशा। रिप्लाई जो रहेगा वो क्रिस्प रहेगा, वन लाइनर टू लाइनर रहेगा। तो फिर ये सब चीज़ों को देख के मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्सेस आने लगे कि नहीं, हम लोग तो मैसेज भेजते हैं, आपका रिप्लाई नहीं आता है, और लिंक्डइन के ऊपर भी रिप्लाई नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें रख के और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग को ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें या फिर टाइम टाइम बुकिंग्स या फिर कुछ तो कैलेंडर पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह रखो जिसमें हम लोग 10-15 मिनट में आपसे वन ऑन वन डिस्कशंस वगैरह रख के हमारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक topmed.io है करके, उसमें मैनेजमेंट ये सब चीज़ों का है। तो उन लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं मैनेज। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना मैं इसके थ्रू आप लोग को अप्रोच करूं। तो इसलिए मैं आज जो भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और जैसे कि आपको सबको मालूम है प्लेसमेंट चालू है अभी सीडेक के रिसेंट बैच के। तो उसी के अवसर पे अगर आप चाहें तो, अगर नहीं तो फिर सारी चीज़ें मैंने वीडियो में क्लियर कर रखी है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा था इसलिए मुझे ये सर्विसेज लॉन्च करनी पड़ी। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे अभी सीडेक का कोर्स रन हो रहा है, सीडेक का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, या फिर सीडेक का कोर्स स्टार्ट होने से पहले सीसी के एग्ज़ाम है, सीसी कैट की एग्ज़ाम है। तो फिर सीसी कैट का जैसे एग्ज़ाम आता है तो फिर सीसी कैट का एग्ज़ाम को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो सीसी कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आता है कि सीडेक का करियर किसको लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी एमपीएससी में बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद भी, या फिर फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल कंडीशंस रहती है, फिर पोस्टपोन ऑफ एग्ज़ाम्स वगैरह रहता है, तो फिर कैसे स्विच करेंगे वहाँ पर से। तो फिर वो सब डिस्कस, या फिर आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, अगर इसके रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो फिर आप वो सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अगर आपको सीसी कैट जो कि सीडेक की एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो फिर उसके प्रिपरेशन कैसे करना है, एमसीक्यूज़ कहाँ से करने हैं, पढ़ने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें जब आती है तो भी आप ये मेरी वन ऑन वन सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें सीसी कैट तो हो गया, फिर सीसी कैट में मैं बताना चाहूँगा मेरी सीसी कैट की रैंक 17 थी, वन ऑफ दी बेस्ट रैंक थी। और ये ए प्लस बी प्लस सी में, ए प्लस बी में इतनी रैंक थी, और ए प्लस बी प्लस सी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 थी। तो ये सीसी कैट की प्रिपरेशन रही। फिर सीसी कैट के बाद सीडेक का कोर्स स्टार्ट होने के पहले का टाइम, तो फिर उस समय आपने क्या करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू बिफोर ज्वाइनिंग सीडेक। बिफोर ज्वाइनिंग सीडेक क्या करनी चाहिए आपको चीज़ें। फिर जैसे एडमिशन लेते हो स्टार्ट होता है, तो फिर स्टार्ट में सीडेक का मेजर पार्ट रहता है प्रोजेक्ट का। फिर आप सीडेक के प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे,
स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, फिर उसका यूआई डायग्राम, वायर फ्रेम डायग्राम, फिर सबसे पहले वायर फ्रेम डायग्राम आएगा, फिर उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट आएगा, फ्रंट एंड करो या फिर बैक एंड करना है या फिर सीधे डेटाबेस स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ों का जो भी डाउट है। वैसे मैंने सारी चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पर्सनल लेवल पे कुछ डाउट रहता है तो आप ये सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो ये सब चीज़ों के लिए। उसके बाद आता है कि व्हेन टू स्टार्ट फॉर कोडिंग राउंड्स, कोडिंग के लिए कब स्टार्ट करें, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, ये आप सीडैक में आने के बाद की बात है ये। उसके लिए भी आप कर सकते हो। उसके बाद सीसीपीपी की प्रिपरेशन आती है, सीसीपीपी प्रिपरेशन आती है। फिर उसके बाद जैसे इंटरव्यू चालू होते हैं तो आपको चाहिए कि मॉक इंटरव्यू लिया जाए। तो फिर जैसे अपनी 1600 सब्सक्राइबर्स की फैमिली है, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ प्लेस हुए थे या फिर अच्छे कंपनी में अच्छे पोजीशंस पे है। वो अभी उनको जो जो एक एक दो दो साल का एक्सपीरियंस है, तो वो खुद भी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो फिर आपको अगर चाहिए कि आप मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं, और ये मॉक इंटरव्यू आपका सिमिलर रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा जो आपकी कंपनीज में पूछे जाएंगे, या फिर सीडैक स्पेसिफिक रहेगा ये। तो ये अगर आपको मॉक इंटरव्यू चाहिए तो फिर आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हो। स्ट्रीमलाइंड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, स्पेसिफिक है। आपको सर्विसेज यूज़ करने के बाद ऐसे लगेगा नहीं कि नो यार पैसा वेस्ट हो गया या फिर जो भी है। एज अ क्वालिटी मैं ट्राई करूँगा कि अपने साइड से 100% देने की ट्राई करूँगा उसमें। मॉक इंटरव्यू रहा, या फिर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, स्टडी मटेरियल है, फिर उसके लिए भी आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको चाहिए कि भाई नहीं, हम लोग का एक ग्रुप है, ग्रुप गाइडेंस चाहिए, ग्रुप मेंटरशिप प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि वाई आई शुड नॉट बी एट स्ट्रीमलाइन, तो या फिर किसी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके अ, मैं अपना टाइम आपको दे सकूँ। या फिर नहीं तो फिर अभी तक कैसे हो रहा था कि आप लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हो तो टेक्स्ट के थ्रू ही मैसेजेस जा रहे हैं, ना किसी को वॉइस कॉलिंग हो रही है ना वीडियो कॉलिंग हो रही है, या फिर पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल एक्सपीरियंस शेयरिंग काफ़ी कम हो रही थी। और जो एक्सपीरियंस मेरे पास था मैंने वीडियोस के थ्रू बताया था, लेकिन जो अगर वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद जो डाउट्स रहते तो पूछने के लिए एक ही मीडियम था, टेक्स्ट। तो फिर मैंने इसमें वॉइस वीडियो ऐड करने का ट्राई किया है। होप आप लोग को सब पसंद आएंगी। तो ये सर्विसेज है जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, क्या क्या सर्विसेज है उसमें क्या है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, तो आप वहाँ पर जाके भी। ये पहले तो थैंक यू ऑल फॉर 1600 सब्सक्राइबर कंप्लीशन। मैंने ये सर्विसेज लॉन्च की है, जैसे अभी रिसेशन एंड ले ऑफ मेंटोरिंग। तो अब आप जैसे ही देख रहे हो अभी रिसेशन चल रहा है, तो फिर आपको करियर स्विच करना चाहिए, या फिर करियर स्विच किया तो फिर स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, स्टेबिलिटी कैसे रखेंगे, या फिर जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है ले ऑफ्स या फिर रिसेशन के रिलेटेड, तो उससे उसके रिगार्डिंग आप सर्विस बुक कर सकते हो। फिर दूसरा है कि मॉक इंटरव्यूज कि प्रैक्टिस के लिए अगर आपको जैसे कि मालूम है कि मॉक इंटरव्यूज जैसे अभी अभी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने अगर मॉक इंटरव्यूज नहीं लिए तो आप डायरेक्टली इंटरव्यूअर के सामने जाके बैठोगे और वहाँ पर इंटरव्यू दोगे, तो वो आपके लिए फर्स्ट टाइम रहेगा। तो फिर अगर आपको चाहिए कि नहीं नहीं मेरा वो फर्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, तो मैं उससे पहले भी मॉक इंटरव्यूज और वो भी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर व्यक्ति से करवाऊँ, तो फिर आप वो उसके लिए ये सर्विस यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स, इसमें जो इंटरव्यू प्रीवियस ईयर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं उसको कैसे विथ रिस्पेक्ट टू सीडैक आंसर करने,
उसके प्रिपरेशन टिप्स, फिर जो मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हैं इंटरव्यूज़ के, जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, कैसे प्रैक्टिस किए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कौन सी चीज़ें, कौन से एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड किए थे, उसके रिगार्डिंग आप ये यूज़ कर सकते हो। तो सीडैक के प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम यूआई डायग्राम, जो वायर फ्रेम डायग्राम है, वायर फ्रेम डायग्राम से लेके उसको वायर फ्रेम डायग्राम से रिएक्ट डमी रिएक्ट प्रोजेक्ट का बैकएंड से कनेक्शन, फिर वो बैकएंड कनेक्शन होने के बाद फिर से डेटाबेस क्रिएशन और बैकएंड कनेक्शन के बीच में कैसे कोरिलेशन रखना चाहिए, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट की चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये सर्विस आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद शॉर्ट डिस्कशन, अगर आपको ऐसे सीडेक के बीच में लग रहा है कि नो यार इसके आगे मुझसे नहीं होगा, या फिर सीडेक के जर्नी में जैसे आपको मालूम है बहुत हेक्टिक रहती है, तो फिर मोटिवेट कैसे रहना है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, नहीं लास्ट टाइम इतना परसेंट प्लेसमेंट हुआ था, इतना परसेंट प्लेसमेंट इस साल होगा, तो फिर मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा सीसी का स्कोर कम है, इंजीनियरिंग का स्कोर कम है, मेरा इतना गैप है, आई एम 2017 2018 पास आउट हूँ, तो कैसे करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप एक 10 मिनट्स के क्वेश्चन 10 मिनट्स के टाइम में डिस्कस कर सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी रिलीविंग हो सकता है। और जो लोग करियर शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे नॉन आईटी से आईटी में स्विच कर रहे हैं, तो और आपको डर लग रहा है कि रिसेशंस चल रहे हैं, ले ऑफ चल रहा है, तो वाई शुड आई स्विच, या फिर स्विच करना है तो फिर मैं मुझे किस तरह से कौन से राइट टाइम पे करियर स्विच करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में घूम रही तो आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे या फिर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो वहाँ पर आप वेबिनार वगैरह कंडक्ट करवाना चाहते हो, तो फिर आप ये वेबिनार सर्विस भी यहाँ से बुक कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि यार नहीं नहीं भैया आपने प्रिपरेशन की थी तो रिटर्न हैंड रिटन नोट्स वगैरह थे आपके, यूआई डायग्राम और फिर प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी या फिर कोड है वो हम लोग को चाहिए, देन आप यहाँ से ना बहुत इजीली आप ले सकते हो। सो थैंक यू ऑल गाइस, मैंने अपने साइड से अपना टाइम आप लोग को देने की कोशिश की है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे और अपने करियर पाथ को आगे ले जाने के लिए। और ऑल द बेस्ट। अब जैसे सीसीपीपी स्टार्ट हो चुका है, आपको कुछ भी डाउट आता है, आप जो कमेंट्स है या फिर लिंक्डइन पे है वो मैसेजिंग वो चालू रहेगी, उसको एज पर माय कन्वीनियंस मैं रिप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा, जो पहले से चीज़ें चलती आ रही थी उसको तो वो एज इट इज़ रहेंगी। बस ये ऐड ऑन है, अगर आपको मेरा पर्सनल टाइम चाहिए या फिर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो फिर आप ये सर्विसेज आप ले सकते हो। इट्स वेरी इजी, और मैं बुकिंग्स के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में अ, इसकी लिंक डाल दूंगा। सो थैंक यू ऑल, और 1600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए वंस अगेन थैंक यू।